ठीक है ना। तो ये है, ये 5 चीज़ें हैं। लेकिन हर आदमी को 2 चीज़ें जरूर करनी चाहिए, एक टेलीपैथी और एक टेलीकिनेसिस। ओके सर, ये मनी के केस में कैसे कर सकते हैं टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी, ये एक बार थोड़ा और डिटेल में बता दीजिए। देखिए, जब भी आप टेलीपैथी करें पैसे के लिए, तो आपको लोगों को अट्रैक्ट करना होगा। ओके इसके लिए सिंपल एक छोटा सा तरीका मैं बता देता हूँ। यद्यपि वो मेरी फ्री वर्कशॉप में भी सीख लेंगे, उसमें मैं टेलीपैथी सिखाता हूँ फ्री में, ठीक है ना। तो उसमें आपको सबसे पहले तो अपनी खूबसूरत सेल्फ इमेज को बनाना है, यानी कि बेकार के थॉट को निकाल के रखना है। तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्सेशन मोड में ले जाना है। रिलैक्सेशन मोड में ले जाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि 5-10 सांस नाक से लो और मुंह से छोड़ो। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो अर्थक्वेक है, अंदर आपके बेकार के विचारों का जो जमावड़ा था वो धीरे धीरे रिलैक्स करने लगता है। जब आपका माइंड रिलैक्स करता है तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन को लेता है, और जब वो ज़्यादा ऑक्सीजन को लेता है तो वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से इमेजिन करता है। इसलिए सबसे पहले होना है कि आप शांत हो जाएं। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि कौन से टाइम करूं, तो टाइम तो कोई भी हो सकता है, पर जब आप शांत हो सकते हैं तो बढ़िया है कि जब पूरा परिवार सो जाए तो आप रात को थोड़ी देर के लिए उठें और अपनी दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाएं, ड्राइंग रूम में आ जाएं, ठीक है ना, बेडरूम से उठकर और शांत बैठ जाएं। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि रात को करना चाहिए, मेरा मतलब है कि जहाँ व्यवधान ना हो, डिस्टर्बेंस कम से कम हाँ, और उस समय देखेंगे कि आपका गोल क्या है। तो अगर पैसे के लिए कर रहे हैं तो मेरा गोल यह है कि मुझे वो लोग मिले जो मेरे गोल्स को पूरा करें, या मुझे सपोर्ट करें, या मुझे गाइड पैसा मिले ऐसा नहीं सोचना है, नहीं, ये गलत है। वो पैसे के लिए टेलीकिनेसिस आएगा। ओके, अभी टेलीपैथी की बात कर रहे हैं। ओके, तो टेलीपैथी तो लोगों को कर सकते हैं ना, लोगों को कर सकते हैं। तो अब आप कुछ लोगों को आप जानते हैं, पर उनके साथ हो सकता है कि आपका संबंध बहुत बढ़िया ना हो। मान लेते हैं आप बहुत रिच आदमी को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं इसके साथ टेलीपैथी कर रहा हूं, लेकिन अभी तक उसकी बुराई कर रहे थे आप, यार इसने लाख करोड़ कमा लिए, ये तो बेईमानी करता है, ये तो इसने ये करा, अरे ये सब बेईमान से बने। तो सबसे बढ़िया, ये आपने नुकसान कर दिया, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज पता है कि ये आदमी अच्छा नहीं, तो इसको तो अट्रैक्ट ही नहीं करना। तो आप क्वालिटी ले लें। तो सबसे बढ़िया बात है ये कि आप सीधे बैठें, आराम से बैठें, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी को पॉजिटिव जोन में ले आएं। उसके लिए आपकी स्पाइन और आपके सांस और आपके चेहरे के भाव बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पाइन आपकी सीधी रहनी चाहिए। अगर आपकी स्पाइन ढीली हो गई तो याद रखिएगा आपका इमीडिएटली माइंड जो है डिप्रेसिंग स्टेट में चला जाएगा। दूसरा, आपके जो चेहरे के 80 मसल्स हैं वो डायरेक्टली आपके माइंड के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। जो यहाँ पर है वो यहाँ दिखाई देता है, और जो यहाँ पर आ जाता है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तीसरा है आपकी ब्रीदिंग। जब भी आप परेशान होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग छोटी हो जाती है, और जब भी आप रिलैक्स्ड हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, किसी चीज़ की आपको सर्टेनिटी हो जाती है, तो आपका सांस डीप हो जाता है। इसे हम शैलो ब्रीदिंग कहते हैं, जो छोटी होती है। शैलो ब्रीदिंग हमेशा एंग्जाइटी में आती है। तो लोगों को जब भी कोई भी मेडिटेशन करें, देख लें वो शैलो ब्रीदिंग के शिकार तो नहीं हो रहे, नहीं तो वो मेडिटेशन उल्टा जाएगा, क्योंकि उस मेडिटेशन में आप नेगेटिव विचारों को ही इम्प्लांट कर लेंगे। आप कहेंगे मैं रोज मेडिटेट करता हूं, मैं कहूंगा रोजाना आप अपने अगेंस्ट गेम खेल रहे हैं, अपने मेंटोर से मिले। मेडिटेशन में तो सर सबसे पहले कहा ही जाता है कि कंट्रोल योर ब्रीदिंग। यस, सबसे पहला स्टेप ही है मेडिटेशन का कि अपने सांस पे ध्यान रखें। वेरी ट्रू, क्योंकि वो अगर शैलो हो गया तो आप एंग्जाइटी में पहुंच जाएंगे, और एंग्जाइटी को ही प्लांट कर लेंगे अपने दिमाग में। एनीवे, जब आप शांत हो जाएं और अपने कंधों को सीधा करें, तो अब आप इमेजिन करें कि आप अपने हार्ट से एक खूबसूरत रिश्ता बना रहे हैं। अपनी अटेंशन को हार्ट पर ले जाएं और उससे कहें कि माइंड और हार्ट को एक कनेक्ट करना शुरू करें, और इमेजिन करें कि यू आर सेंडिंग ए वंडरफुल मैसेज टू द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और उन्हें बताएं कि आपको एक बड़ा पैसा चाहिए, और पैसा इसलिए चाहिए बिकॉज यू वांट टू क्रिएट समथिंग इन देयर लाइफ। आप उसका बढ़िया उसको रिटर्न भी देंगे, और ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि जो पूरे यूनिवर्स को भी फायदा करे। आप कोई ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है ना, आप कोई बढ़िया पब्लिकेशन खोलना चाहते हैं, आप कोई साइंस खोलना साइंटिफिक प्रोडक्ट देना चाहते हैं। अल्टीमेटली पर्पस होना चाहिए उसके बाद। ये नहीं कि बस मुझे कार दे दे और मैं उस कार में ना किसी को स्पेशल आदमी को बैठा के बस ऐसे ही मौज मस्ती करूं। क्यों करूं? ऐसा तो आपका फादर नहीं पैसा देगा भाई, क्यों ले जा रहे हो कार को? तो याद रखिएगा, जब आपके पास पर्पज हो तो आप इमेजिन करना शुरू करें दैट, और यहाँ से एक सेंटेंस बोलना शुरू करें, फ्रॉम माई हार्ट, फ्रॉम माई माइंड, आई एम सेंडिंग द पॉजिटिव वाइब्रेशंस थ्रू माई टेलीपैथी टू द वंडरफुल पीपल हु कैन हेल्प मी बाय गिविंग मनी, एजुकेशन, गाइडेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी
सो दैट मेरे पास पैसा आ रहा है और मैं उन चीज़ों को पूरा कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक गोल है, उस गोल के लिए मैंने टेलीपैथी किया, मैंने लोगों को अपने सिग्नल्स भेजे। हाँ सर लेकिन इसमें क्या मेरा थॉट नोबल होना चाहिए तभी ये सारा कुछ काम करेगा? पूरी तरह से मतलब तो तभी करेगा। तभी करेगा, हाँ वरना ये नहीं करेगा कुछ भी बिल्कुल। काम। ओके। कई बार निगेटिव के लिए भी मिल जाएगा। अगर मैं ये सोचूं कि मैं कट्टा बेच किसी का मर्डर करूंगा तो कल तक कट्टा राइट बेचने वाला भी मिल राइट जाएगा। राइट। ये लेकिन जितना ये नोबल होगा उतना ही तेजी से ये दूसरा, ईथर में जाएगा। हाँ, ये सेल्फ सेंट्रिक भी नहीं होना चाहिए ऐसा? नहीं, कभी भी आप सिर्फ ओके। स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, बल्कि परमार्थ के लिए परमार्थ करेंगे। के लिए करेंगे। तो आप उसमें ये अब इमेजिन करेंगे कि यहाँ से अब इसको मेटाफोर में क्रिएट करेंगे, संकेत में क्रिएट करेंगे कि आपके हृदय से, आपके माइंड से वाइब्रेशन जा रही है, उनमें हमिंग है एंड दे आर स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, चारों तरफ से, एंड दे आर अट्रैक्टिंग, सम गुड पीपल आर अट्रैक्टिंग देम। इमेजिन करिए कि वो है, उनके ओरा में जा रही है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके अंदर एक फीलिंग आ रही है। इमेजिन करिए कि कुछ लोग आपके चारों तरफ से कनेक्ट भी हो रहे हैं आपसे, आपके मेंटल स्पेस पर आपके लिए, उनकी आपकी फोटो के लिए, आपकी जगह के लिए, आपके थॉट के लिए उनके पास जगह बन गई है। यहाँ पर आप और इमेजिन कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे उनके साथ गोल्डन थ्रेड से जुड़ रहे हैं, उनके दिल से अपने दिल तक। आप धीरे से उनके साथ विस्परिंग करिए उनके कान में, दैट इट इज़ फॉर योर बेनिफिट, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ फॉर माई बेनिफिट ऑल्सो। ठीक है ना? प्लीज़ गिव मी द एजुकेशन और द गाइडेंस, या होल्ड माई हैंड, या गिव मी मनी। ठीक है ना? और इमेजिन करना शुरू करें अगले ट्रांजेक्शन के सम अनएक्सपेक्टेड हैज हैपेंड, मानो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो चुका है एंड दे आर सिटिंग विद यू। अब यहाँ से इसको पूरी तरह से मेमोराइज करिए कि आप एक खूबसूरत बढ़िया सी जगह पर बैठे हुए हैं। इट कुड बी 5 स्टार होटल की लॉबी, या कोई क्लब है, या कोई बढ़िया सी जगह पर है, एंड नाउ योर मीटिंग इज देयर। और इमेजिन करिए कि यू आर गिविंग देम योर प्रेजेंटेशन पूरी तरह से। इस प्रेजेंटेशन को देते हुए आप समय और स्पेस से बाहर चले जाएं, यानी कि आप भूल जाएं कि आप कहाँ बैठे हैं। इमेजिन करिए कि वो टेबल कैसी होगी, वो कॉफ़ी का कलर कैसा है, वो कौन सा उसने कपड़े पहने हुए हैं, आपकी ड्रेस क्या है, इस समय का माहौल क्या है उस जगह का। आपने जो पहली चीज़ बताई है कि आप पैसे से क्या करेंगे, वो बताना शुरू करिए। इमेजिन करिए कि वो सुन रहे हैं, उनके कुछ सवाल हैं। इमेजिन करना शुरू करें कि उनका जवाब देते हुए आप उनके सभी सवालों को रिजोल्व कर रहे हैं, इश्यूज़ को रिजोल्व कर रहे हैं, आप उनके मसलों को पूरी तरह से समाधान दे रहे हैं। इमेजिन करिए कि वो अब जुड़ रहे हैं। इमेजिन करिए कि वो आपके लिए चेक लिख रहे हैं। इमेजिन करिए कि अब आप उस काम से, उस पैसे से कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, और अब आप इमेजिन करिए कि आप उनको उनका शेयर पूरी तरह से उनको ऑफर कर रहे हैं। जब आप इस सर्टेनिटी में जिएंगे तो याद रखिएगा आपने यहाँ पूरी तरह से इस प्रक्रिया को कर लिया है। यहाँ पर बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि आप पूरी तरह से इसमें इंटेंसिफाइड फीलिंग्स को एंजॉय करें। जितनी ये गहराई तक आपकी फीलिंग चली जाएगी, वह आपके जेनेटिक लेवल पर, वह आपके डीप न्यूरॉन्स में चली जाएगी। और ये न्यूरॉन्स याद रखिएगा एक डायरेक्ट रिश्ता बनाते हैं इस मिरेकल प्रोडक्ट का, जिसकी इसमें बात हुई अगले हम बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में। इस तरह से आप इस टेलीपैथी को कर सकते हैं। लेकिन यही काम आप टेलीकिनेसिस के भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप खाना खाने से पहले इमेजिन करिए कि आप खाना नहीं भी है तो भी अभी भी कर सकते हैं। इमेजिन करें कि आप आराम से बैठे हुए, खाना आपके सामने, एंड यू आर सेइंग फ्रॉम योर हार्ट, उसी तरह से एक वाइब्रेशन दे रहे हैं कि यू आर माई फूड, आई गिव यू, आई ब्लेस यू। मैं आपको एक ब्लेसिंग, आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं आपके साथ कनेक्ट फील कर रहा हूँ। प्लीज़ गिव मी ऑल द पोटेंशियल दैट माई बॉडी नीड्स। तो बॉडी को ही तो नरिश करता नहीं, वो इसके भी परे करता है। प्लीज़ हील मी, जो भी मेरे पास कोई बीमारी है तो मुझे हील भी आप करें। बिकम माई मेडिसिन, आप मेरी मेडिसिन बने। बिकम माई न्यू प्रोटीन इन माई एवरी सेल, मेरी जो प्रोटीन को नई सेल चाहिए, नए प्रोटीन चाहिए, उसके लिए बने। सर आपने भारतीय दर्शन की इसमें बात की कि वहाँ से इसके कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ। क्या हमारा जो भोजन मंत्र है जो हम पढ़ते हैं खाना खाने से पहले, जो हमारे पूर्वज बता के गए हैं कि हमको ऐसे मंत्र पढ़ने चाहिए जब भी हम भोजन करें, उससे पहले, ग्रहण करने से पहले, तो क्या ये वही वाइब्रेशन हम ट्रांसफर कर रहे हैं? एग्जैक्टली वही चीज़ है। एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ पर एक छोटी सी चीज़ को हमें और भी करना चाहिए कि उस समय पर एक समय था जब हमने माइंड को उतना ही सोचा था कि बस सिर्फ हम ऑडियो से ही अफर्मेशन दें। लेकिन ऑडियो से अफर्मेशन देने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ आई एम बिकमिंग रिच, तो ये ऑडियो मात्र है, जबकि हम इस आवाज़ को टेलीकिनेसिस में हम अलग लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, इसमें हमें विजुअल्स को भी जोड़ना चाहिए कि अगर मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ तो जब खाने को आप
कह रहे हैं कि मुझे ये सारी पोटेंशियल दें, मुझे मेरी मेडिसिन बने, मेरी सेल को बढ़िया करें, मेरे ग्लो को बढ़ाएं, मेरे ओरा को बढ़िया करें, मुझे खूबसूरत कॉन्फिडेंस दे स्टेज पर जाने का। तो अब आप इसे करते हुए इमेजिन करें कि ये खाना आपको, जब ये आप इसे खा रहे हैं, इट इज़ गिविंग यू एवरीथिंग। तो अब आप इंटरनलाइज करें पूरी तरह से और उसे विजुअल्स में ले आएँ, इमेजेस में ले आएँ। इमेजिन करें कि आपकी हर एक सेल मुस्कुरा कर कह रही है, वाओ इट्स माई फूड एंड आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ गुड एनर्जी। इमेजिन करें आपकी जेनेटिक लेवल बदल रहा है। इमेजिन करें कि आपकी पूरी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन्ड हो रहा है और आपकी जो बीमारियां हैं वो भी हील हो रही हैं। इमेजिन करें धीरे धीरे कि आपको इस खाने के बाद यू आर गेनिंग अ न्यू कॉन्फिडेंट टोन्ड बॉडी विद वंडरफुल सेल्फ इमेज। इसी तरह से आप अपने हाउस को भी दे सकते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए खूबसूरत मेहमानों को अट्रैक्ट करें, मेरे घर में जो मनी आ रही है उसको मैं मल्टीप्लाई करें, मेरे घर में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उनको हमेशा लाते रहें। जैसे आप लक्ष्मी के लिए धन को मकान को कई बार टेलीकिनेसिस देते हैं। हाँ, हम ग्रह पूजा करते हैं, जब जमीन की पूजा करते हैं, है ना, जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन का, उससे पहले भूमि पूजन करते हैं। जी, इसी तरह से आप दवाइयों को, जब भी आप दवाई खाएं तो ये मत कहें कि मैं बीमारी के लिए दवाई खा रहा हूं। यह आपका उल्टा कर दिया आपने। आप हमेशा कहें मैं स्वस्थ होने के लिए इस मेडिसिन को खा रहा हूं एंड आई ब्लेस इट। करके देखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह टेलीकिनेसिस की भाषा कभी भी पढ़ लीजिएगा, किताबें अवेलेबल हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जब रफेल आया था तो सबसे पहले पूजा की थी हमारे रक्षा मंत्री ने। हाँ। वहाँ पर ओम और एक तरह से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया था। हर एक जो अच्छे शेफ होते हैं वो अपने 5 स्टार होटल के, वो हमेशा टेलीकिनेसिस करते हैं कि जब तक मेरे गेस्ट आते रहें मेरा खाना चलता रहे। शादियों में भंडारे की पूजा होती थी। यह मात्र एक रिचुअल नहीं था, अभी भी होती है सर, अभी भी होती है। हमारे यहाँ मेरे दादाजी, वो जब हमारे यहाँ वो होता है, जब कोई बरसी होती है, जैसे दादाजी के पिताजी और दादी जी हमारी, उनकी बरसी जब होती है उस टाइम में दादाजी जो खाना बनता है उनमें तुलसी का पत्ता और गंगाजल डालते हैं। उसकी हम शायद वो अंदर से हमारी प्रार्थना यही रहती है कि वो खत्म ना हो, वो पूरा पड़े सभी को। याद रखिएगा, आप प्रेयर के ऊपर अब नई साइंस में आप देखेंगे ये प्रेयर के ऊपर बहुत काम हो रहा है कि पावर ऑफ योर प्रेयर, पावर ऑफ योर प्रेयर, कैसे किस तरह से प्रेयर आप कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि प्रेयर सिर्फ चिल्लाकर ही होती है, यानी कि आप अपनी इंटेंशन को और इंटेंसिटी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं उस समय। तो ये आपकी टेलीकिनेसिस हो जाती है।